ये कहानी एक पुरानी लोककथा का आधुनिक रूप है जो आज के बच्चों के लिए डिजिटल युग की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। ये कहानी दोस्ती, समझदारी और तकनीक के सही उपयोग की सीख देती है। कहानी में शेर और बंदर की जोड़ी एक जंगल में रहती है जो अब डिजिटल जंगल के रूप में जाना जाता है, जहां जानवर स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ये कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि बच्चों को नैतिक मूल्यों और आधुनिक तकनीक के प्रति जागरूकता भी सिखाती है। कहानी शेर और बंदर की दोस्ती। पहला दृश्य, डिजिटल जंगल का राजा। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में, जिसे अब डिजिटल जंगल कहा जाता था, एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम था सूरज। सूरज जंगल का राजा था, लेकिन वह पुराने जमाने का शेर नहीं था जो सिर्फ दहाड़कर डराता था। सूरज के पास एक चमकदार स्मार्टफोन था जिसके जरिए वह जंगल की खबरें रखता था। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट @JungleKingSuraj बहुत मशहूर था और हजारों जानवर उसकी तस्वीरों को लाइक करते थे। लेकिन सूरज को एक परेशानी थी। वह इतना व्यस्त रहता था कि उसे जंगल के छोटे मोटे कामों के लिए समय नहीं मिलता था। उसका फोन हमेशा नोटिफिकेशन से भरा रहता और वह हर समय ऑनलाइन रहने की कोशिश करता। इससे वह थक जाता था और जंगल के असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाता था। दूसरा दृश्य, बंदर बंटी की एंट्री। इसी जंगल में एक चतुर बंदर रहता था जिसका नाम था बंटी। बंटी एक टेक जीनियस था। वह जंगल का सबसे तेज दिमाग वाला जानवर था और उसे कोडिंग, हैकिंग और नए ऐप्स बनाने का शौक था। बंटी का यूट्यूब चैनल बंटी टेक टिप्स जंगल में हिट था, जहां वह जानवरों को स्मार्टफोन के सही इस्तेमाल की टिप्स देता था। लेकिन बंटी को कोई गंभीरता से नहीं लेता था क्योंकि वह हमेशा मजाक करता और पेड़ों पर उछल कूद मचाता रहता था। एक दिन बंटी पेड़ पर बैठा अपने नए ऐप पर काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि सूरज परेशान हालत में अपने फोन को देख रहा था। सूरज का चेहरा उदास था और वह बार बार अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। बंटी ने पेड़ से छलांग लगाए और सूरज के पास पहुंच गया। अरे जंगल के राजा, क्या बात है? आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? बंटी ने मजाकिया लहजे में पूछा। सूरज ने गहरी सांस ली और बोला, बंटी, मैं परेशान हूं। मेरा फोन हैक हो गया है। कोई मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फर्जी पोस्ट डाल रहा है और मेरे फॉलोअर्स मुझे ट्रोल कर रहे हैं। जंगल में अफवाह फैल रही है कि मैं राजा के काबिल नहीं हूं। बंटी ने अपनी पूंछ खुजाते हुए कहा, चिंता मत करो शेर भाई, मैं हूं ना। तुम्हारा ये टेक जीनियस दोस्त सब ठीक कर देगा। तीसरा दृश्य, हैकर का पीछा। बंटी ने सूरज का फोन लिया और अपनी कोडिंग किट निकाली। उसने अपने लैपटॉप पर कुछ कमांड टाइप किए और पता लगाया कि सूरज का अकाउंट एक चालाक लोमड़ी ने हैक किया था। ये लोमड़ी, जिसका नाम था फॉक्सी, जंगल में अपनी चालाकी के लिए मशहूर थी। फॉक्सी ने सूरज के अकाउंट से फर्जी पोस्ट डालकर जंगल में अराजकता फैलाने की योजना बनाई थी। बंटी ने सूरज से कहा, ये काम फॉक्सी का है। वह जंगल को अपने कब्जे में करना चाहती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं एक प्लान बनाता हूँ। बंटी ने रात भर काम किया और एक नया ऐप बनाया जिसका नाम था जंगल गार्ड। यह ऐप जंगल के सभी जानवरों के फोन को स्कैन करता था और फर्जी अकाउंट्स को ब्लॉक कर देता था। बंटी ने सूरज के फोन में यह ऐप इंस्टॉल किया और फॉक्सी के हैक को रिवर्स कर दिया। सूरज का अकाउंट फिर से सुरक्षित हो गया। चौथा दृश्य, फॉक्सी का पर्दाफाश। अगले दिन सूरज ने जंगल की सभा बुलाई। उसने सभी जानवरों को बताया कि फॉक्सी ने उसका अकाउंट हैक किया था। बंटी ने जंगल गार्ड ऐप का डेमो दिया और दिखाया कि कैसे फॉक्सी के फर्जी अकाउंट्स को पकड़ा गया। जानवरों ने बंटी की तारीफ की और फॉक्सी को जंगल से माफी मांगकर भागना पड़ा। सूरज ने बंटी को गले लगाया और कहा, बंटी, तुमने मेरी इज्जत बचाई। मैंने तुम्हें हमेशा हल्के में लिया, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग में होती है। बंटी ने हंसते हुए कहा, शेर भाई, ताकत और दिमाग का कॉम्बो ही जंगल को चलाता है। अब चलो एक सेल्फी लेते हैं और इसे @JungleKingSuraj पर पोस्ट करते हैं। पांचवा दृश्य, नई शुरुआत। इस घटना के बाद सूरज और बंटी जंगल के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। सूरज ने बंटी को जंगल का टेक मिनिस्टर नियुक्त किया और बंटी ने जंगल गार्ड ऐप को और बेहतर बनाया। जंगल के सभी जानवरों ने इस ऐप को डाउनलोड किया और डिजिटल जंगल पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। सूरज ने यह भी सीख लिया कि सोशल मीडिया पर सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स ही सब कुछ नहीं है। उसने अपने फोन का इस्तेमाल कम किया और जंगल के असली मुद्दों पर ध्यान देना शुरू किया। बंटी ने बच्चों के लिए एक टेक स्कूल खोला जहां वह उन्हें कोडिंग और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में सिखाता था। कहानी की सीख,
दोस्ती की ताकत। सूरज और बंटी की दोस्ती ने दिखाया कि ताकत और दिमाग मिलकर किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। तकनीक का सही उपयोग। इंटरनेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। फर्जी खबरों और हैकिंग से बचने के लिए जागरूक रहें। सच्चाई की जीत। फॉक्सी की चालाकी का पर्दाफाश हुआ, जो सिखाता है कि सच हमेशा जीतता है। सहयोग और सम्मान। सूरज ने बंटी की काबिलियत को पहचाना और उसे सम्मान दिया, जो हमें सिखाता है कि हर किसी की खूबियों को महत्व देना चाहिए। कहानी को बच्चों के लिए आकर्षक बनाने के टिप्स। इंटरैक्टिव तत्व। बच्चों को कहानी सुनाते समय उनसे सवाल पूछें, जैसे अगर तुम बंटी होते तो फॉक्सी को कैसे पकड़ते, या क्या तुम्हें लगता है कि सूरज को अपने फोन का कम इस्तेमाल करना चाहिए था। डिजिटल टूल्स का उपयोग। कहानी को एनिमेटेड वीडियो या इंटरैक्टिव ऐप के जरिए प्रस्तुत करें। उदाहरण के लिए जंगल गार्ड ऐप का एक डेमो बच्चों को दिखाया जा सकता है। आधुनिक संदर्भ। कहानी में सोशल मीडिया, हैकिंग और कोडिंग जैसे तत्व बच्चों को आज के डिजिटल युग से जोड़ते हैं। रंगीन चित्रण। कहानी को चित्रों और ग्राफिक्स के साथ सुनाएं, जैसे सूरज का चमकदार स्मार्टफोन या बंटी का कोडिंग लैपटॉप। हास्य का तड़का। बंटी के मजाकिया अंदाज और सूरज की गंभीरता का मिश्रण बच्चों को हंसाएगा और कहानी को रोचक बनाएगा। निष्कर्ष। ये कहानी बच्चों को न केवल मनोरंजन देती है, बल्कि उन्हें डिजिटल दुनिया की चुनौतियों और अवसरों के बारे में भी सिखाती है। सूरज और बंटी की दोस्ती बच्चों को प्रेरित करती है कि वे अपनी ताकत और कमजोरियों को समझें, दूसरों का सम्मान करें और तकनीक का सही उपयोग करें। इस कहानी को स्कूलों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या बच्चों के YouTube चैनल्स पर साझा किया जा सकता है, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे।